नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस पढ़ेंगे। तो शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। एक वन बाय वन टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला आपका है व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो आपका क्या है कि अर्थ सरफेस का शेप क्या है। ठीक है, पहला आपका है। उसका दूसरा है व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसके इफेक्ट्स क्या है प्लेट मूवमेंट्स में। तीसरा आपका है हाउ लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ये किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये तीन टॉपिक हैं। इस तीन टॉपिक को आज हम 26 अगस्त को आज हम इस तीन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जो हमारा पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, शेप ऑफ अर्थ अर्थ सरफेस का शेप क्या है। इस टॉपिक को हम वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम वन बाय वन कवर करेंगे। बच्चों, अगर अर्थ हमें बिल्कुल स्टेबल दिखती है, आप सोचिए अर्थ जो हमारा है वो क्या है, वो एकदम स्टेबल दिख रही है। ठीक है, तो अगर ये स्टेबल है तो यहाँ पे हिमालयाज कैसे बन गए, यहाँ पे हिमालयाज कैसे बन गए। ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनोज कैसे आ रही हैं, वॉल्केनोज जो आ रही हैं वॉल्केनोज जो आ रही हैं वो पर्टिकुलर एरियाज में ही क्यों है, क्यों वो फैल नहीं रही हैं, पर्टिकुलर एरियाज में क्यों नहीं है। ठीक है, और अर्थ के कुछ रीजन में बार बार क्यों आते हैं, जैसे आपके कुछ रीजन्स हैं, जैसे हिमालयाज के रीजन्स हैं, या आपके नेपाल में हो गया, आपका अफगानिस्तान में हो गया, उधर अर्थक्वेक हमेशा क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं। तो बच्चों, बात क्या है, एक्चुअली अर्थ एक डेड स्टैटिक प्लैनेट नहीं है। ठीक है, अर्थ के अंदर कंटिन्यूअस एनर्जी और हीट का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी इंटरनल एक्टिविटी की वजह से अर्थ का सरफेस जो होता है, जो शेप होता है अर्थ का सरफेस जो होता है, वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है। मतलब अर्थ क्या है आपका, हमारा अर्थ क्या है, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो है डायनेमिक प्लैनेट। क्या है अर्थ हमारा, डायनेमिक प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ हमारा क्या है, डायनेमिक प्लैनेट है। ठीक है, तो क्या होता है, अर्थ के अंदर हीट है, हीट क्या है अर्थ के अंदर, मतलब इंटरनल हीट है अर्थ के अंदर इंटरनल हीट है। ठीक है, अर्थ के अंदर इंटरनल हीट है। इससे क्या होगा, इस हीट से क्या होगा, मेटल के मटेरियल मूव करती है। इसके अंदर मेटल के मटेरियल कुछ है, मेटल के मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स कौन से हैं, मैग्मा है। मैग्मा क्या करती है, मैग्मा मूव करती है। अर्थ की जो मेटल मटेरियल्स हैं वो क्या करती है, मैग्मा जो है वो क्या करती है, मैग्मा आपकी मूव करती है। जब मैग्मा मूव करती है तो क्या होता है, टेक्टेनिक टेक्टेनिक जो टेक्टो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, आपकी टेक्टेनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, मैग्मा मूव करती है, मैग्मा मूव करने से आपके टेक्टेनिक प्लेट्स मूव करते हैं। टेक्टेनिक प्लेट मूव करने से क्या होता है, कुछ इवेंट्स अगर होते हैं, जैसे आपके लैंडफॉर्म्स हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, अर्थक्वेक हो गया, और क्या हो गया आपका अर्थक्वेक, और क्या हो गया आपका वॉल्केनोज हो गए। ये ऐसे ऐसे स्टेप्स, ऐसे जो इवेंट्स हैं यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपके इवेंट्स होते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अर्थ एक स्टैटिक प्लैनेट नहीं है, अर्थ डायनेमिक प्लैनेट है। मतलब अर्थ कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। कैसे कैसे मूव करता है, अर्थ के अंदर जो इंटरनल हीट और प्रेशर होता है, उसके कारण जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, मैग्मा मेटल होता है। अब हम आगे के चैप्टर में हम इसको देखेंगे। अर्थ के कोर जब आप देखेंगे, अर्थ का इंटीरियर पार्ट देखेंगे, उसमें आपके तीन पार्ट दिखेंगे, क्रस्ट, मेटल और कोर। ठीक है, जो मैग्मा होता है, मैग्मा के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसमें हीट और प्रेशर के कारण कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जब उनका मूवमेंट होता है, उनके मूवमेंट से क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होता है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होने से क्या होता है, लैंडफॉर्म, अर्थक्वेक और वोल्केनोज जैसे इवेंट्स अकर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के क्रॉस सेक्शन एरियाज के बारे में। अब अर्थ के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ का पहला क्रॉस सेक्शन एरियाज आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ, देखेंगे पहला कौन सा एरिया है आपका, क्रस्ट है। क्रस्ट क्या है, क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ है। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस आपकी है 5 से 70 किलोमीटर तक। ठीक है, और ओशनिक थिकनेस कितनी है आपकी, 5 से 10 किलोमीटर तक। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कितनी है, कॉन्टिनेंटल कितनी है आपकी, कॉन्टिनेंटल थिकनेस कितनी होगी इसकी कॉन्टिनेंटल थिकनेस है 30 से 70 किलोमीटर तक। ये किसका बना होता है, ये बना होता है सॉलिड रॉक का। किसका बना होता है, ये बना होता है सॉलिड रॉक का। नेक्स्ट हमारा है मेटल। मेटल में आते हैं, मेटल क्या होता है, थिकेस्ट लेयर होता है। ठीक, ये क्या है, मेटल क्या है आपका, ये आपका थिकेस्ट लेयर होता है। और क्या होता है, थिकेस्ट लेयर होता है। और क्या होता है, इसमें बहुत हॉट होता है। और क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये इसके हॉट और सॉलिड होता है, लेकिन ये बहुत स्लोली फ्लो करता है। ठीक है, मतलब अगर हॉट है सॉलिड है तो अगर सॉलिड में हॉट, मतलब अगर सॉलिड है उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा तो उसको तेजी से
फ्लो करना चाहिए, लेकिन ये बहुत स्लोली फ्लो करता है। इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, इसकी थिकनेस है आपकी 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये किसका बना होता है, ये बना होता है मैग्मा का, मेड अप ऑफ हॉट सेमी सॉलिड रॉक, जिसको कहते हैं मैग्मा, ठीक है, जिसको कहते हैं मैग्मा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो उसको कहते हैं मेटल, उसको कहते हैं कोर। कोर क्या है, कोर दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड होते हैं। एक आउटर कोर होता है, एक आउटर होता है, और एक दूसरा कौन सा कोर होता है, दूसरा होता है आपका इनर कोर। एक आउटर कोर होता है और दूसरा होता है आपका इनर कोर। आउटर कोर क्या क्या होता है, आउटर कोर जो बना होता है मेनली आपका, जो आउटर कोर मेनली बना होता है, ये क्या होता है, लिक्विड लेयर का होता है। आउटर लेयर जो होता है आपका, ये लिक्विड लेयर का होता है, और ये इनर इनर जैसे आउटर जो है, ये इनर लेयर से ये सराउंडेड होता है, ठीक है। इसकी थिकनेस जो होती है, इसकी थिकनेस आपकी होती है 2260 किलोमीटर की थिकनेस होती है। और इनर पे आप बात करते हैं, और ये बना होता है आपका, ये बना किसका होता है, ये बना होता है आपका आयरन और निकिल का। किसका बना होता है, आयरन और निकिल का, जिसको हम इस ऐसे भी याद कर सकते हैं, नीफे, नाइफ करके इसको याद कर सकते हैं। शॉर्टकट आपका है, शॉर्ट आउटर होगा तो लिक्विड है। अब सॉलिड पे इनर पे आता है। इनर क्या कोर क्या है, ये सॉलिड लेयर का होता है, पहला सॉलिड लेयर का होता है। और दूसरा क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ क्या होता है, अर्थ का सेंट्रल पार्ट होता है। और क्या होता है, ये अर्थ का सेंट्रल पार्ट होता है। और क्या होता है, ये किसका बना होता है, सॉलिड का बना होता है। सॉलिड किसका होता है, वो भी नाइफ, निकिल और आयरन का बना होता है। और ये क्या एक्सट्रीमली हॉट होता है और बहुत डेंस होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट होता है और बहुत डेंस होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसके अगले टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक को कहते हैं कि, ठीक है, इस टॉपिक को कहते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन आपको हम बताते हैं। जैसे क्रस्ट, आपका क्रस्ट प्लस अपर क्रस्ट पर अपर मोस्ट रिजिड मेटल मिलके आपकी क्या बनाते हैं, ये आपकी मेटल मिलके आप क्या बनाते हैं, लिथोस्फियर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, लिथोस्फियर। और मेटल और कोर जो होता है, मतलब ठीक है, रिजिड और होगा, ये क्या होता है, आपका क्रस्ट क्या है, क्रस्ट आपका सॉलिड है, ठीक है, आपका क्रस्ट सॉलिड है। मेटल क्या है, ये भी क्या है, ये भी सेमी सॉलिड है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका सॉलिड नेचर होता है, मतलब रिजिड होता है ये, ठीक है, रिजिड होता है। उसके बाद अर्थ, उसके बाद लिथोस्फियर के नीचे, ठीक है, लिथोस्फियर के नीचे जो आपका सरफेस होगा, लिथोस्फियर के नीचे जो आपका सरफेस होगा, वो रिलेक्टिवली क्या होगा, जो लिथोस्फियर के नीचे सरफेस है, रिलेक्टिवली क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो रिलेक्टिवली सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, रिलेक्टिवली सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो उसमें लेयर बनती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, इथनोस्फियर कहते हैं। उस लेयर को क्या कहते हैं हम, इथनोस्फियर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और लिथोस्फियर क्या होता है आपका, रिजिड होता है। लिथोस्फियर क्या होता है, रिजिड होता है। और वो क्या होता है आपका, नहीं, इथनोस्फियर आपका सॉफ्ट होता है, और लिथोस्फियर क्या होता है आपका रिजिड होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, लिथोस्फियर क्या होता है, लिथोस्फियर क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेटल होता है। और इट इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट विच मूव वेरी स्लोली, मतलब ये ब्रोकन होता है, ये ब्रोक डाउन हो जाता है आपका टेक्टोनिक प्लेट्स में, ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स में, ठीक है, जो बहुत धीरे धीरे मूव करता है। और ये आपका लिथोस्फियर क्या होता है, ये आपका लिथोस्फियर क्या होता है, आपका लिथोस्फियर के जस्ट नीचे होता है, और ये हॉट होता है, वीक होता है, और ये बहुत इजीली फ्लो करता है, ठीक है, इजीली फ्लो करता है। और ये अलाउ करता है टेक्टोनिक प्लेट को अपने ऊपर मूव करने के लिए, ये अलाउ करता है, ठीक है। जो अर्थ का, ठीक यहाँ तक आपको समझ में आया। मैंने आपको ऊपर बताया कि अर्थ की जो इंटरनल हीट है वो कॉज करती है क्या, मेटल, वो किसकी, वो कॉज मूवमेंट किसमें करते हैं, मूवमेंट किसमें कॉज कराती है, मेटल में कराती है, जो हेल्प करता है टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में। और द अर्थ सरफेस होता है अर्थ। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। तो ये अर्थ साइंस में उन्होंने मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट को उन्होंने इससे एक्सप्लेन किया था। इससे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, आउटर मोस्ट जो लेयर है आपका अर्थ का, आउटर मोस्ट लेयर जो आपके अर्थ का है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर आपके अर्थ का है, वो सिंगल पीस नहीं है, ठीक है। वो क्या है, सिंगल पीस नहीं है, वो क्या है, वो ब्रोकन है। क्या है, वो ब्रोकन है, ठीक है, वो ब्रोकन है। किसमें ब्रोकन कैसे है आपका, लार्ज पार्ट, और ब्रोकन किसमें, लार्ज और स्मॉल पार्ट में, ठीक है, लार्ज और स्मॉल पार्ट में वो ब्रोकन है। उस जो ब्रोकन पीस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो होती है मूव स्लोली करती है, किस पे करती है, ये प्लेट जो होती है
प्लेट जो होती है स्लोली मूव करती है आपकी, स्लोली मूव करती है, किस पे करती है स्लोली मूव आपकी, स्लोली मूव किस पे करती है, सेमी मोल्टेन सेमी मोल्टेन लेयर्स पे। ये जो रॉक्स है, ये जो रॉक्स है बहुत उस पे बहुत स्लोली मूव करती है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत स्लोली, उसके नीचे बहुत स्लोली, उसके ऊपर बहुत स्लोली मूव करती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ फिजिकल फीचर और नेचुरल फिनोमेना का, ठीक है। कुछ ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके फिजिकल फीचर्स, कुछ फिजिकल फीचर्स हो गए। फिजिकल फीचर्स कैसे हो गए, फिजिकल फीचर्स क्या हो गए आपके, फिजिकल फीचर्स हो गया जैसे आपके माउंटेन फॉर्म होना, ठीक है, माउंटेन फॉर्म होना, लैंड फॉर्म फॉर्म होना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है नेचुरल, दूसरा क्या होगा आपका नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना कैसे हो, कौन कौन से हो गए आपके अर्थक्वेक हो गया, जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, और दूसरा कौन सा हो गया आपका वॉल्केनोज बन गए। तो ये सब जो है ये इस तरीके से जो इवेंट्स है, जो इस तरीके से इवेंट्स आते हैं, ये किसके कारण आते हैं, ये प्लेट टैक्ट, तो ये टेक्टोनिक प्लेट के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट के कारण आते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स के हम टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं। तो ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, कॉन्टिनेंटल 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 प्लेट्स, दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे आपके होते हैं ओसेनिक प्लेट्स, तीसरे कौन से होते हैं, तीसरा आपका है मिक्स प्लेट, तीसरा आपका है मिक्स प्लेट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं तो जो को क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या करेंगे, ये कैरी क्या करेंगे, ये कैरी करेंगे आपके कॉन्टिनेंट्स को, ये कैरी करेंगे कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। और ओशनिक प्लेट्स क्या होंगे, ये ओशंस के फ्लोर्स को कैरी करेंगे, ओशंस के फ्लोर्स को कैरी करेंगे, जैसे नेम सजेस्ट करता है। मिक्स फ्लोर, मिक्स जो है, मिक्स मतलब मिक्स प्लेन है, मिक्स प्लेट्स है, मिक्स प्लेट्स मतलब जो दोनों को कैरी करेंगे, जो दोनों को कैरी करेंगे, ओशन और ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों को करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड जो जैसे हैं, जो कौन कौन से हैं, पैसिफिक प्लेट्स हैं आपके, यूरेशिया प्लेट्स हैं, अफ्रीकन प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हैं, अटलांटिका प्लेट्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कि जो मूवमेंट्स होते हैं, ये जो मूवमेंट्स को होते हैं आपके, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं प्लेट्स में जो मूवमेंट्स हो रहा है, प्लेट्स में आपका जो मूवमेंट्स हो रहा है, ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस मूवमेंट्स, ये मूवमेंट किसके कारण कॉज हो रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट जो होता है, ये मूवमेंट कॉज किसके कारण हो रहा है, ये मूवमेंट कॉज हो रहा है आपका कन्वेंशनल करंट के कारण। किसके कारण कॉज हो रहा है, किसके कारण कॉज हो रहा है, कन्वेंशन करंट के कारण, किसके कारण कॉज हो रहा है, कन्वेंशन करंट के। अब होता है कन्वेंशन करंट क्या होता है, और कि कहाँ होता है, ये मेटल के अंदर, कहाँ होता है, ये मेटल के अंदर कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल करंट होता है क्या है आपका, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जांपल के लिए आप एक नॉर्मल आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप गैस पे पानी रखे हो, वाटर रखे हो, आप गैस पे वाटर रखे पानी रखे हो आप गर्म करने के लिए, ठीक है, गर्म करने के लिए। जो गर्म पानी होगा वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। गर्म पानी क्या होगा, जो आपका हॉट वाटर होगा वो क्या होगा, वो राइज करेगा। कोल्ड वाटर क्या होगा, वो क्या करेगा, वो नीचे जाएगा। हॉट वाटर ऊपर गया, वो नीचे, वो क्या होगा, हॉट वाटर क्या होगा, कोल्ड वाटर क्या होगा, सिंक करेगा। कोल्ड वाटर क्या करेगा, सिंक करेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब जो मैग्नम है, अर्थ का मैग्नम है, जो अगर वो जब हॉट होता है तो वो क्या कहता है, वो ऊपर जाता है। और जब वो कोल्ड जो कोल्ड वाला होता है वो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती है, पुश ऑन पुल, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती है। और इसके कारण क्या होता है, जो आपका बीच में टेक्टेनिक प्लेट्स है, आपका वहाँ पे जो मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर जो वहाँ पे जो टेक्टेनिक प्लेट्स है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, पुश और पुल का होता है। वहाँ पे क्या होता है, उसमें पुश और पुल क्रिएट होता है, ठीक है। ठीक है, ये किससे क्या होता है, कन्वेंशनल करंट से क्या होता है, पुश और पुल क्रिएट होता है किसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स में, ठीक है। जो कॉज करता है, जो मूव करता है डिफरेंट डायरेक्शन, जो मूव करता है किसमें, डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, जो मूव करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, मूव करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। अब तक